हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक विशाल जंगल था। वहाँ हर तरफ हरियाली, शांत नदी और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली रहती थी। इसी जंगल में 4 अनोखे जीव रहते थे, शेर वीर, हाथी गजनन, गधा धीरू और हिरण चंचल। चारों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था और इसलिए कभी एक साथ नहीं दिखाई देते थे। शेर वीर जंगल का राजा था। उसका गर्जना पूरे जंगल को हिला देता था। सभी जानवर उससे डरते और सम्मान भी करते थे। वीर को अपने बल और रौब पर बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि जंगल में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वह अकेले ही रहना पसंद करता था और किसी की सलाह सुनना उसे पसंद नहीं था। दूसरी ओर हाथी गजनन दयालु था। उसका शरीर भले ही विशाल था, पर उसका हृदय बहुत ही नर्म था। वह पेड़ से गिरे फलों को छोटे जानवरों में बांटता, घायल पक्षियों को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता और जंगल की सफाई में भी मदद करता। इस वजह से सभी उसे बहुत सम्मान देते थे। गधा धीरू मेहनती था, मगर उसे अक्सर दूसरे जानवर उसकी ढेंचू ढेंचू आवाज सुनकर हंसते हुए चिढ़ाते थे। हर कोई उसे कमक समझता, जबकि उसका दिल बहुत सरल था। वह कभी किसी से बुरा नहीं मानता और अपनी ही दुनिया में खुश रहता। हिरण चंचल जंगल की सबसे तेज और फुर्तीली हिरनी थी। उसकी दौड़ को कोई नहीं पकड़ सकता था, पर उसका स्वभाव थोड़ा डरपोक था। वह हमेशा सतर्क रहती कि कहीं कोई शिकारी पीछे न लगा हो। एक दिन अचानक जंगल में खलबली मच गई। खबर आई कि पहाड़ों से एक खूंखार और भूखा बाघ जंगल में घुस आया है। वह कई छोटे जानवरों को घायल कर चुका था और अब शेर वीर के इलाके में पहुंच रहा था। ये सुनकर सभी जानवर डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जंगल के बीच एक बड़ी सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठे हुए, हाथी गजनन, हिरण चंचल और गधा धीरू भी। कुछ ही देर में शेर वीर भी पहुंच गया, लेकिन वह नाराज था कि उसकी अनुमति के बिना सभा क्यों बुलाई गई। गजनन ने उसे शांत करते हुए कहा कि यह किसी एक का नहीं, पूरे जंगल का मुद्दा है। सभा में वीर ने अहंकार से कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं अकेले ही इस बाघ को भगा दूंगा। गजनन ने समझाया, वीर, ये बाघ बहुत चालाक और खतरनाक है, अकेले जाना सही नहीं होगा। मगर वीर ने किसी की बात नहीं सुनी। तभी चंचल आ गया। उसने साहस जुटाते हुए कहा, हम सब अपनी अपनी खूबियों का उपयोग करें, अकेले कोई नहीं जीतेगा। ताकत, गति और बुद्धि मिलकर काम करेगी, तभी जंगल सुरक्षित रहेगा। सभी उसकी बात से सहमत हुए, मगर वीर अब भी चुप रहा। तभी गधा धीरू बोला, हम एक योजना बना सकते हैं। वीर अपनी शक्ति दिखाएगा, गजनन अपनी मजबूती, मैं अपनी तेज आवाज से बाघ को डराऊंगा और चंचल अपनी गति से उसे ढूंढकर जानकारी देगी। हम मिलकर एक जाल बना सकते हैं। धीरू की बात सुनकर कई जानवर हंस पड़े, पर गजनन ने उसे गंभीरता से लिया और उसकी बात पर योजना तैयार की गई। चंचल तेजी से दौड़ती हुई जंगल में बाघ की खोज करने निकली। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बाघ नदी के पास झाड़ियों में छिपा है और किसी बड़े शिकार की तलाश में है। चंचल तुरंत बाकी साथियों के पास जाकर ये सूचना दे आई। अब समय था योजना को अमल में लाने का। सबसे पहले शेर वीर बाघ के सामने पहुंचा। वीर गर्जा, यह मेरा जंगल है। बाघ ने भी जोरदार दहाड़ लगाए और दोनों में भयंकर गुर्राहट होने लगी। लेकिन योजना के अनुसार वीर को ज्यादा देर नहीं रुकना था। उसी समय पीछे से गधा धीरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ढेंचू की इतनी तेज आवाज लगाई कि बाघ चौंककर पीछे मुड़ा। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी अजीब आवाज कहां से आई। उसके कान खड़े हो गए और वह घबरा गया। योजना के तीसरे हिस्से में हाथी गजनन आगे आया। उसने पेड़ों को हटाते हुए अपनी भारी ताकत से बाघ को नदी के पास बने गहरे दलदल की ओर धकेला। बाघ ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ फिसल गई और वह सीधे दलदल में जा गिरा। जैसे जैसे बाघ निकलने की कोशिश करता, वह और गहराई में धंसता जाता। चंचल, धीरू और अन्य जानवरों ने मिलकर उसे और दलदल की ओर धकेल दिया ताकि वह दोबारा जंगल के किसी जानवर को नुकसान न पहुंचा सके। जंगल बच चुका था। बाघ के जाने के बाद सन्नाटा टूट चुका था। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। शेर वीर अब चुपचाप खड़ा था। उसका अहंकार पिघल गया था। वह गजनन, धीरू और चंचल के पास आया और बोला, आज मैंने अपनी गलती समझी है। अकेली शक्ति कुछ नहीं कर सकती। तुम सबने मिलकर जंगल को बचाया है। मैं तुम्हारी काबिलियत को पहचान नहीं पाया था। धन्यवाद। उसकी आवाज में घमंड नहीं, बल्कि नम्रता थी। उस दिन के बाद चारों में एक सच्ची दोस्ती बन गई। शेर वीर विनम्र हो गया और दूसरों की बात सुनने लगा। गजनन को पूरे जंगल का सम्मान और भी बढ़कर मिलने लगा। गधा धीरू, जिसे सब मजाक समझते थे, अब अपनी बुद्धि के लिए जाना जाने लगा।
हिरन चंचल जंगल की सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक बन गई। जल्द ही पूरे जंगल में जश्न मनाया गया। फूलों की बारिश की गई और चारों को जंगल के रक्षक के रूप में सम्मान दिया गया। अब जंगल में शांति और खुशी लौट आई थी। कहानी का संदेश भी सबने समझा। जब ताकत, बुद्धि, गति और मिलकर काम करने की भावना एक साथ हो, तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं होता।